बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने फिफ्थ क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स के तीसरे यूनिट का जो दूसरा सबक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी हम कीमत कसरे, तो हमने इस सबक की जो बुनियादी मालूमात थी उसको डिटेल में समझ लिया था। अब बच्चों, हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में उस सबक के जो सवालात हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, कसर 4/6 की हम कीमत कसर कौन सी है। बच्चों, हमको क्या करना है, इस सवाल में 4/6 ये जो कसर है, ये जो फ्रैक्शन है, इस कसर की हम कीमत कसर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी भी कसर की हम कीमत कसर मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, उस कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को, उस कसर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, एक जैसे आदाद से ज़र्ब या तकसीम किया जाता है। तो जब भी हम किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को एक जैसे आदाद से ज़र्ब या तकसीम करते हैं तो हमको उसकी हम कीमत कसर हासिल होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें 4/6 की हम कीमत कसर मालूम करना है। तो इस कसर की हम कीमत कसर मालूम करने के लिए हमको इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को ज़र्ब करना होगा या तकसीम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर इस कसर की हम कीमत कसर मालूम करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस कसर को लिख लेते हैं 4/6। हमें क्या करना है, इस कसर की हम कीमत कसर मालूम करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करना है। बच्चों, अगर आप यहाँ पर इस कसर को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कसर की हम कीमत कसर मालूम करने के लिए हमें इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा को 2 से तकसीम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस कसर का जो शुमार कुनिंदा है 4 और नसबनुमा 6, ये दोनों 2 से पूरा तकसीम होते हैं। तो हमको क्या करना होगा, इस कसर की हम कीमत कसर मालूम करने के लिए इस कसर को 2 से तकसीम करना होगा। ठीक है, तो हम इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को क्या करेंगे, 2 से तकसीम कर लेंगे। ठीक है, 2 से तकसीम कर लेंगे तो हमको कौन सी कसर हासिल होगी, 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 दूनी 4 होते हैं, तो यहाँ शुमार कुनिंदा में 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 को 2 से तकसीम करना है तो 2 तिया 6 होते हैं, तो नसब नुमा में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस कसर की हम कीमत कसर हासिल कर ली है। इस कसर की हम कीमत कसर क्या है, 2/3। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम किसी भी कसर की हम कीमत कसर को हासिल करने के लिए उसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से ज़र्ब या तकसीम करके उसकी हम कीमत कसर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, दर्ज झैल में से कौन सी जोड़ी हम कीमत कसरों की है। बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ये मालूम करना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो कसरों की जोड़ियाँ दी गई है, तो इन जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी हम कीमत कसरों की है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की जोड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन में चेक करेंगे कि उस ऑप्शन में हम कीमत कसरों की जोड़ी दी गई है या नहीं। तो बच्चों, ये मालूम करने के लिए कि इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में कसरों की जोड़ी ये हम कीमत कसरों की जोड़ी है, हम क्या करेंगे, हम हर एक ऑप्शन में जो कसरों की जोड़ी दी गई है तो उसको चेक करेंगे कि वो हम कीमत कसरों की जोड़ी है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में जो कसरों की जोड़ी दी गई है उसको चेक करेंगे कि ये हम कीमत कसरों की जोड़ी है या नहीं है। तो इसके लिए हम पहले ये जो कसरों की जोड़ी है उसको यहाँ लिख लेंगे 5/9, और दूसरी कसर क्या है 30/54। ठीक है, अब बच्चों हमको चेक करना है कि ये कसरों की जोड़ी हम कीमत कसरों की जोड़ी है या नहीं। बच्चों, किसी भी कसर की हम कीमत कसर हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी कसर की हम कीमत कसर हासिल करने के लिए उस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों कसरों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो कसर है 5/9, अगर आप इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्के कितने होते हैं, 30 होते हैं। इसी तरह से 9 छक्के कितने होते हैं, 54 होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 5/9
इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमको 30/54 ये कसर हासिल हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 30/54 ये 5/9 की हम कीमत कसर है, क्योंकि 30/54 ये जो कसर है इस कसर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हासिल हो रही है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी कसर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो कसर हासिल होती है वो उसकी हम कीमत कसर ही होती है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5/9 और 30/54 ये दोनों कसरें कैसी है, हम कीमत कसरें है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 में जो कसरों की जोड़ी लिखी गई है ये कसरों की जोड़ी हम कीमत कसरों की जोड़ी है। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं कि चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ चौकोन में कौन सा अदद आएगा ये मालूम करना है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये कसर और ये कसर दोनों कसरें कैसी है, हम कीमत कसरें, क्योंकि दोनों कसरों के दरमियान में मसावी की अलामत है और मसावी का मतलब ये होता है कि वो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कसर और ये कसर 39/117 और 3/54 ये दोनों कसरें हम कीमत कसरें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें इस चौकोन में कौन सा अदद आएगा वो मालूम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कसर की जो हम कीमत कसर है, इस कसर की हम कीमत कसर का शुमार कुनिंदा 3 है और हमें क्या करना है, इस कसर की हम कीमत कसर का नसब नुमा मालूम करना है। ठीक है बच्चों, किसी भी कसर की हम कीमत कसर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कसर की हम कीमत कसर मालूम करने के लिए हम उस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक जैसे आदात से ज़र्ब करते हैं या तकसीम करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों कसरें कैसी है, हम कीमत कसर है और इस कसर का जो शुमार कुनिंदा है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पर 39 से 3 हासिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, 39 से 3 हासिल करने के लिए हमको 39 को 13 से डिवाइड करना होगा। जब हम इस कसर के शुमार कुनिंदा को यानी 39 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होगा, इसकी हम कीमत कसर का शुमार कुनिंदा हासिल होगा। तो उसी तरह से इस कसर की हम कीमत कसर का नसब नुमा हासिल करने के लिए भी हमको क्या करना होगा, नसब नुमा को भी 13 से ही डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो जब हम 117 को 13 से डिवाइड करेंगे, जब 117 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा अदद हासिल होगा, हमें 9 ये अदद हासिल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस कसर की हम कीमत कसर का जो नसब नुमा है वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो इस तरह सवाल नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सवाल नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि दर्जे झैल कौन सी कसर शक्ल में दिखाई हुई कसर की हम कीमत कसर है। बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो 4 कसरें दी गई है तो कौन सी कसर इस शक्ल के अंदर जो निशानजद हिस्सा है उस निशानजद हिस्से को जाहिर करने वाली कसर की हम कीमत कसर है। ठीक है, तो हमको यह देखना है कि इन चारों कसरों में से कौन सी कसर इस शक्ल के अंदर जो निशानजद हिस्सा है उस निशानजद हिस्से को जाहिर करने वाली कसर के बराबर है, हम कीमत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि इस शक्ल का जो निशानजद हिस्सा है वो निशानजद हिस्सा किस कसर को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शक्ल के 5 बराबर हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4 5, और 5 बराबर हिस्सों में से 2 बराबर हिस्सों को निशानजद किया गया है, रंगीन किया गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस शक्ल का जो निशानजद हिस्सा है, निशानजद हिस्सा 2 हिस्से है 5 बराबर हिस्सों में से, इसलिए इस शक्ल के निशानजद हिस्से को कसर की सूरत में कैसे जाहिर करेंगे, 2/5, 2/5। तो इस तरह से बच्चों इस कसर का जो रंगीन हिस्सा है, जो निशानजद हिस्सा है, उस रंगीन हिस्से को, उस निशानजद हिस्से को कौन सी कसर से जाहिर करेंगे, उसको हम 2/5 इस कसर से जाहिर करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमको ये देखना है कि 2/5 ये इन चारों ऑप्शंस में दी गई कसरों में से किस कसर की हम कीमत कसर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि 2/5 और ऑप्शन नंबर 1 में जो लिखी गई कसर है 1/5, ये दोनों कसरें हम कीमत है या नहीं है। ठीक है बच्चों, किसी भी कसर की हम कीमत
कसर हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कसर की हम कीमत कसर हासिल करने के लिए उसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर आप इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमको 1/5 ये कसर हासिल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2/5 और 1/5 ये दोनों भी हम कीमत कसरे नहीं है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 2 में जो कसर लिखी गई है उसको देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में कौन सी कसर लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है 15/75। अब हमें ये देखना है कि 2/5 और 15/75 ये दोनों कसरे हम कीमत कसरे है या नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी अगर आप इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर 15/75 ये कसर हासिल नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कसरे भी हम कीमत कसरे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 में जो कसर दी गई है वो भी इस कसर की हम कीमत कसर नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर 3 में जो कसर दी गई है उसको चेक करेंगे कि वो कसर और ये कसर हम कीमत कसरे है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में कौन सी कसर दी गई है? ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है 32/80। 32/80। अब बच्चों हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों कसरे हम कीमत कसरे है या नहीं। बच्चों अगर आप इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को, अगर आप इस कसर के शुमार कुनिंदा को और नसब नुमा को, इस कसर के शुमार कुनिंदा को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नसब नुमा को भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कौन सी कसर हासिल होगी? 32/80। 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। तो चूंकि बच्चों यहाँ पर इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये कसर हासिल हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों कसरें हम कीमत कसरें होंगी। क्योंकि बच्चों किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उसकी हम कीमत कसर ही हासिल होती है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 में जो कसर दी गई है वो कसर इस कसर की हम कीमत कसर होगी। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? दर्ज झैल शक्ल में गैर खत कशीदा हिस्से की हम कीमत कसर को जाहिर ना करने वाली कसर मुतबादिल में से पहचानिए। बच्चों हमको ऐसी कसर मालूम करना है जो इस शक्ल का जो गैर खत कशीदा हिस्सा है, यानी ऐसा हिस्सा जिसमें रंग नहीं भरा गया है, तो हमको ऐसी कसर मालूम करना है जो इस शक्ल के गैर खत कशीदा हिस्से को जाहिर करने वाली कसर के बराबर ना हो, उसके मसावी ना हो। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस शक्ल का जो गैर खत कशीदा हिस्सा है उसको जाहिर करने वाली कसर को लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शक्ल के कितने बराबर हिस्से किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 बराबर हिस्सों में से 4 बराबर हिस्सों में रंग नहीं भरा गया है। तो इसका मतलब क्या होगा? इस शक्ल का जो गैर खत कशीदा जो हिस्सा होगा उसको हम कसर की सूरत में कैसे जाहिर करेंगे? 4/6, क्योंकि इस शक्ल के 6 बराबर हिस्सों में से 4 बराबर हिस्सों में रंग नहीं भरा गया है, इसलिए इस शक्ल का जो गैर खत कशीदा हिस्सा होगा उसको हम कसर की सूरत में कैसे जाहिर करेंगे? 4/6। अब बच्चों हमको ऐसी कसर मालूम करना है जो इस कसर की हम कीमत कसर ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले ऑप्शन नंबर 1 में जो कसर लिखी गई उसको चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में कौन सी कसर लिखी गई है? 4/6, और आप जानते हैं कि 4/6 और 4/6 ये दोनों कसरें हम कीमत है, और हमको क्या करना है? हमको ऐसी कसर मालूम करना है जो इस कसर की हम कीमत कसर ना हो। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में कौन सी कसर लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 2 में 2/3 ये कसर लिखी गई है। हमें देखना है कि ये कसर इस कसर की हम कीमत कसर है या नहीं। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आप इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देते, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4/6 इस कसर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर 2/3 ये कसर हासिल हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि 4/6 और 2/3 ये दोनों भी हम कीमत कसर है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को जब भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी हम कीमत कसर ही हासिल होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 भी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में जो कसर लिखी गई है वो 4/6 के बराबर है या
नहीं है। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर 3 में जो कसर दी गई है उसको चेक करेंगे कि वो 4/6 के बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी भी अदद से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम ये कसर हासिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कसर इस कसर की हम कीमत कसर नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमको उसकी हम कीमत कसर ही हासिल होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी भी अदद से ज़र्ब या तकसीम करके ये कसर हासिल नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब ये कसर इस कसर की हम कीमत कसर नहीं होगी। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बच्चों हम इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है उसको देख लेते हैं। इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि चौकोन में आने वाला अदद मालूम कीजिए। हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये 4 हम कीमत कसरें दी गई है और हमको इस चौकोन में कौन सा अदद आएगा ये मालूम करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो चारों कसरे हैं ये चारों कसरे हम कीमत कसरे हैं, क्योंकि इन चारों कसरों के दरमियान में कौन सी अलामत है? मसावी की अलामत है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये चारों भी कसरे क्या है? हम कीमत कसरे। तो अगर ये चारों कसरे हम कीमत कसरे तो इसका मतलब ये दोनों कसरे भी क्या होगी? हम कीमत कसरे होंगी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 मसावी है चौकोन बटे 90। ठीक है, अब बच्चों ये दोनों जो कसरे हैं ये हम कीमत कसरे हैं और आप जानते हैं कि किसी भी कसरे की हम कीमत कसर हासिल करने के लिए क्या किया जाता है? उसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर इस कसरे की हम कीमत कसर को हासिल करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा? इस कसर का जो नसब नुमा है इस कसर के नसब नुमा को हमको 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जब हम इस कसर के नसब नुमा को यानी 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस कसर की जो हम कीमत कसर है तो उस कसर का नसब नुमा हासिल हो जाएगा 18 पंजे 90। ठीक है, इसी तरह से हमको क्या करना होगा? इस कसर का जो शुमार कुनिंदा 1 है तो उसको भी हमको 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इस कसर के शुमार कुनिंदा को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस कसर की हम कीमत कसर का शुमार कुनिंदा हासिल हो जाएगा। तो जब हम अगर हम 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा अदद हासिल होगा? 18 एकन 18। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चौकोन में कौन सा अदद आएगा? 18 आएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सबक के जो सवालात है इस सबक के सवालात को हल करने की ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।